सभी को राधे राधे, जय श्री राधे राधे, राम राम। आप लोग का आपके परिवार प्रज्ञा कैंपस परिवार में सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। चलिए लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन विथ न्यू टॉपिक, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग। फिर रिविजन कर देते हैं, बहुत एग्जाम व्यू से जो बहुत अच्छा है पॉइंट है। प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम प्राप्त किया किसने? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। पूछा जाएगा कि कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब की गई, किस अधिनियम के तहत? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। या ये दे दे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। फिर कहेगा वर्मा को भारत से अलग कब किया गया? तो 1937 में, मई 1937 में किया गया था। वर्मा को भारत से अलग किया गया था। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो भारत सरकार नियम 1919 में किया गया था सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग। फिर दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। 1 अप्रैल 1935 को होता है। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग स्वराज पार्टी ने की थी, मई 1934 में की थी। और सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति थे तो एम.एन. रॉय 1934 में। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो एम.एन. रॉय। कब दिए? 1934 में। और संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई? किस पार्टी द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। कब की गई? 1934 में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की 1934 में। भारतीय संविधान सभा चुनी गई अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। भारतीय संविधान सभा चुनी गई तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। अब संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा ने किया। जो कैबिनेट मिशन योजना थी 1946 द्वारा गठित एक संविधान सभा ने भारतीय संविधान निर्माण का गठन किया। देखो कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा संविधान सभा का गठन होता है और इसमें संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया ये भी पूछता है। तो 15 महिलाओं ने भाग लिया। और पूछेगा कि प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है संविधान सभा का। और फिर 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद मतलब बैठक हुई, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और अंतिम बैठक किसकी कब हुई थी संविधान सभा के? तो 24 जनवरी 1950 को। और संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। संविधान सभा अंगीकृत कब हुई? तो 26 नवंबर 1949। अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950। और जब संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को। कुल अधिवेशन कितनी हुई? 11। अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद। ठीक। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया किसके तहत हुई? कैबिनेट 1946 के तहत। और कुल महिलाओं ने भाग लिया तो 15 महिलाओं ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो इतना कोई कब अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर सच्चिदानंद। कुल अधिवेशन कितना हुआ? 11। अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। संविधान संगठन को अंगीकृत कर किया गया 26 नवंबर 1949। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 में। प्रारूप समिति, अध्यक्ष समितियां।
अध्यक्ष और उस समितियों के नाम दिया गया है। उनके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और अन्य 6 सदस्य और थे प्रारूप समिति में। कुल टोटल सदस्य पूछा जाए तो अध्यक्ष सहित 7 थे। तो उनकी संख्या भी पूछ देता है प्रश्न में। तो फिर दिया है जवाहरलाल नेहरू जो थे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति नेहरू। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस किस समिति के अध्यक्ष रहे हैं? तो प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल के देखें तो प्रांतीय संविधान समिति के रहे, मूल अधिकार समिति के रहे और अल्पसंख्यक और जनजाति समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया जाता है समिति के अध्यक्ष रहे हैं। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय मूल अधिकार और अल्पसंख्यक और जनजाति समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते हैं। संविधान सभा का चुनाव परिणाम जो था वो आया था, कुल सीटें थी 296। ब्रिटिश भारत उस समय ब्रिटिश शासन में 296 था। ब्रिटिश शासन का मतलब, ब्रिटिश भारत का मतलब जब दोनों एक ही में था तो 296 था। कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 थी और अन्य 15 थी। संविधान सभा के चुनाव परिणाम की कुल सीटें 296 थी ब्रिटिश भारत के दिन, तो कांग्रेस 208 था और मुस्लिम लीग 73 और अन्य 15। तो ये से पूछता है ब्रिटिश भारत के समय या संविधान सभा के चुनाव में कुल कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208, मुस्लिम लीग 73, अन्य 15 थे। तो प्रारूप समिति के देखिए अध्यक्ष, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में होता है। कुल सदस्य संख्या 7 है। अध्यक्ष समिति, अध्यक्ष इसके कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और सदस्य एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्र एवं डी पी खेतान, बी एल मित्र एवं डी पी खेतान। बाद में स्थान किसने लिया? बी एल मित्र का एन माधव राव ने, जो उनका स्थान लिया उनके बारे में पूछता है इसमें। बी एल मित्र का स्थान किसने लिया? एन माधव राव ने। और डी पी खेतान का टी टी कृष्णाचारी, डी पी खेतान का टी टी कृष्णाचारी ने लिया। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से हम कुछ देखें, यानी कि परीक्षा के व्यू से, तो इसमें है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य या प्रस्ताव पेश किया। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ और अंतिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 को। तो संविधान सभा के प्रथम बैठक के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर 1946 को और संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 को। अंतिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 को। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कुल सदस्य थे 299। भारत विभाजन के पूर्व 389 थे, 389 थे और बाद में 299 हो गए। तो संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में, 10 लाख के व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, इसी को स्टैफोर्ड क्रिप्स को है ना जी। ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत कहा है।
संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का है। ग्रेनविले आइंस्टीन ने प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन सबसे क्वेश्चन पूछता है। भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर या गवर्नर जनरल वायसराय। भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के गवर्नर 1758 से 60 तथा 1765 से 67। इधर 2 साल, उधर भी 2 ही साल, लेके रॉबर्ट क्लाइव 2 बार बंगाल के गवर्नर। वारेन हेस्टिंग ये बने 1772 से लेकर 1774 बंगाल का गवर्नर। वारेन हेस्टिंग थे 74 तक, फिर दोबारा बने तो 74 से लेकर 85 तक बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा था वारेन हेस्टिंग। बंगाल के गवर्नर 1758-60। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1834। लॉर्ड विलियम बेंटिंक अब बंगाल का गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो होता है 1828 से लेकर 1834 तक 6 वर्ष तक बंगाल का गवर्नर जनरल। 1834 से 1835 रहे हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1834 से 1835। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं और बंगाल के गवर्नर जनरल थे 1828 से 1834 तक। लॉर्ड कैनिंग होते हैं 1856 से 1858 ईस्वी तक गवर्नर जनरल और 1858 से लेकर 1862 तक रहते भारत के। भारत के प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड माउंटबेटन ने अगस्त 1947 को जून 1948 को स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। लॉर्ड माउंटबेटन अगस्त 1947 जून 1948 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। सी राजगोपालचारी जून 1948 जनवरी 1950 स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल 1948 और जनवरी 1950। संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहली बैठक कभी तो 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद को अध्यक्ष चुना जाता है और अस्थायी अध्यक्ष। 2 दिन बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है। इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार सर वी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार। संविधान निर्माण में लगा वह समय तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर बहस 10। प्रारूप पर बहस कब हुआ था? 114 दिन। कुल व्यय हुआ, खर्च कितना? 63,96,729। 63,96,029 खर्च हुए। कुल खर्च, कुल वाचन कितने हुए? 3। और संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, लेकिन संविधान लागू हुआ 26 संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
संवैधानिक सलाहकार सर्वियन राव, संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर बहस 114 दिन कुल भी है। 93,9729 कुल वाचन 3। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। पूछता है क्वेश्चन कब अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 लगाएंगे। अंतरिम सरकार 26 अक्टूबर 1946 को बनती है, तो उसमें कुछ मंत्री मंत्रालय दिया जाता है उनको, तो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। विदेश या राष्ट्रमंडल संबंधी मामले, सूचना एवं प्रसारण तथा गृह। तो विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले जवाहरलाल नेहरू का होता है। वल्लभ भाई पटेल का सूचना एवं प्रशासन तथा गृह मंत्री। और C राजगोपालचारी शिक्षा, लिकायत अली वित्त, C राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री है। लियाकत अली वित्त मंत्री, लियाकत अली ये पूछ देता है वित्त मंत्री। जो अंतिम सरकार भारत हुआ तो उस समय ये कौन वित्त मंत्री है, तो लियाकत अली। रेलवे में पूछता जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्रालय के ना, जोगेंद्र नाथ मंडल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री रहे हैं। डॉक्टर CH भाभा कार्य खनन एवं शक्ति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। डॉक्टर CH भाभा कार्य एवं शक्ति। ठीक है, यहीं तक का वीडियो समाप्त करते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। यदि कोई दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो उसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, कुछ सुझाव दें, सजेशन, ताकि हम आगे से इम्प्रूव करके सुधार करके आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट्स एग्जाम व्यू से जो बनते वही सब लाएंगे। नोट्स एकदम बना लीजिए। जय हिंद, जय भारत। शेयर करना न भूलें। डोंट फॉरगेट शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।